बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हल्की सी इसमें ग्रेवी होगी और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा। जो लोग ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद करते उनके लिए ये ख़ास तौर पे मैंने वीडियो बनाई है चिकन की रेसिपी के लिए। और देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था 2 कप, और 2 कप कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने ये चिकन ऐड कर दिया था जो कि बोनलेस था। और सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है अनटिल कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो वेट करते हैं कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए जी, और ख़ूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया, लाइट ब्राउन सा जो है ना। तो यहाँ देखिए, मेरा जो चिकन है वो बिल्कुल डन हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। चिकन को अगर हम फ्राई ना करें ना तो ये समझ लें कि आपकी जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट है। ये दोनों हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं अवेलेबल तो आप इसकी जगह पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप फ्रेश पेस्ट इसका यूज़ करें। ताज़ा जो है ना, छील के लहसुन को और अदरक को उसका पेस्ट बना लें। बस अब हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे चिकन के अंदर, ताकि चिकन के अंदर अगर कोई स्मेल रह गई है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ जाए लहसुन का और अदरक का। साथ ही यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मिक्सचर जो हमने इसके अंदर ऐड करना है। उसको तैयार करने के लिए मैंने यहाँ लिया है दही 1/2 कप, और उसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर दी हैं जो कुछ यूँ हैं। 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। बस ये कुछ मसाले हैं जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं दही के अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर बस जी, अब हमें इन तमाम मसालों को अच्छे से दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये एक स्पेशल मिक्सचर है, जो आपने कोई भी चिकन का सालन बनाना है ना तो उसके अंदर ये मिक्सचर ऐड करना है। ना ही आपको किसी चिकन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी तिक्के मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आ जाता है चिकन के सालन के अंदर, या कढ़ी के अंदर, या आप इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल लें। तो यहाँ देखिए जी, जो चिकन था वो हमारा रेडी हो चुका था। मैंने फिर जो फ्लेम थी उसको ऑफ़ कर दिया था और सबसे पहले इस मिक्सचर को बना लिया था, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बस अब हम थोड़ा सा जो है ऑयल को गर्म होने देंगे, और गर्म होने के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। यहाँ देखिए, जो ऑयल है वो हमारा सही गर्म हो गया दोबारा, और अब हम इसके अंदर टमाटोज़ ऐड कर रहे हैं। ये 3 टमाटर हैं रेड कलर के, जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। ये अच्छे से जो है, ये कह लें सॉफ्ट से टमाटर थे। सख्त वाले टमाटर आप कोशिश करें कि ना डालें। और साथ ही ये प्याज ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। 3 प्याज हैं, मैंने इनको भी चॉप कर लिया है, स्लाइसिस में कट कर लिया है। आप पेस्ट भी ऐड कर दें यहाँ पर टमाटर का या ऑनियंस का, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने मज़ीद और क्विकली तैयार करना है रेसिपी को, तो उसके लिए। बस यहाँ ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, सारे मतलब प्याज टमाटर को बहुत अच्छे से, ताकि हल्का हल्का सा जो प्याज है वो हमारा फ्राई हो जाए और उसके अंदर से जो कच्चापन का जो फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाए। अब हम बस इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड कर रहे हैं, जो हमने मिक्सचर दही का रेडी किया था पीछे अभी थोड़ी देर पहले, वो बस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि चिकन जो है वो इसी के अंदर कुक हो जाए अच्छे से। और ये देखिए जी, इस तरह से जो है अब चिकन कुक होना शुरू हो गया। और आँच यहाँ पर हमने मीडियम टू लो रखनी है, हाई नहीं करनी। 10 मिनट के बाद देखिए आप, हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी हो चुका है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। ये देखिए जी, इस तरह से। अगर आपका दिल चाह रहा हो कढ़ाई बनाने का तो आप कढ़ाई मत बनाएं, आप ये चिकन का सालन बना लें। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्विकली भी रेडी हो जाता है। बस जब आपका मसाला रेडी हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है 1/2 कप दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने से ये होगा, क्योंकि हमने घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से जो है इसको तैयार करना है, तो इसलिए हमने इसके अंदर क्रीम नहीं ऐड की, हमने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया। अब दूध डालने के बाद हम इसको कुछ देर पकाएंगे अच्छे से, ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। और यकीन माने, इसके अंदर फ्लेवर ऐसे आएगा जैसे आपने क्रीम डाली हुई हो या बादाम डाले हों, या जिस तरह हम काजू का पेस्ट ऐड करते हैं तो उसके बाद जो फ्लेवर आता है। इसीलिए मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया है, पानी ऐड नहीं किया, उसकी जगह मिल्क ऐड कर दिया है। बॉइल्ड अच्छे से मिल्क था ये ऐड कर दिया हमने।
और बस अब 10 से 15 मिनट हम इसको कुक करेंगे। और कुक करने के बाद की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। धनिया पुदीने की गार्निशिंग मैंने बहुत अच्छे से कर दी थी और ये बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।